25 साल की उम्र में 70 कत्ल, 27 साल की उम्र में फांसी। जयपुर के कनपटीमार शंकरिया की कहानी। 1979 में एक कातिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अगले 5 महीने में ही उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है। फैसला आता है, मामला हाई कोर्ट जाता है, फिर फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर फैसला आता है। महज 5 महीने में उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ये देश का सबसे यंगेस्ट किलर था जिसे फांसी दी गई थी। फांसी के समय उसकी उम्र महज 27 साल थी। ये कहानी उस किलर की है, अगर रात के समय किसी आदमी को कंबल में देख ले तो लोग घर की तरफ भागते थे। कहानी जयपुर की है। बात 1978 की है। शुरू होती है, पुलिस को एक लाश मिलती है जिसके कान और गर्दन की हड्डी टूटी हुई होती है। तो एक अनजान शख्स या पुलिस को लगा ये नॉर्मल मौत या मर्डर है, पर कान के पास बहुत गहरी चोट थी। मामला दर्ज हुआ, जांच हुई और केस पर ध्यान कम हो गया। फिर कुछ दिन बाद सड़क के किनारे एक लाश और मिलती है। पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है कि इसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। उसके कान के नीचे बहुत गहरी चोट के निशान थे। ऐसे ही राजस्थान के जयपुर में किसी और इंसान की लाश मिलती है, वही चोट, उसकी जगह पे गर्दन की हड्डी टूटी हुई। धीरे धीरे ऐसे लाशों की गिनती बढ़ती है, पर इलाके अलग अलग, थाने अलग अलग। उस समय पुलिस ने इन सभी मर्डर को एक साथ जोड़कर जांच नहीं की। ये सभी मर्डर एक ही शख्स से जुड़े थे। किसी ने भी कत्ल के तरीके या पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करते करते 10, 12, 15 लाशें मिली। मीडिया भी उस समय ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी। अखबार में भी एक छोटी सी कटिंग के रूप में एक खबर आती है कि एक सरफिरा कातिल बाहर घूम रहा है। एक अधिकारी की उस पर नज़र पड़ी। उस अधिकारी के दिमाग में आया कि मर्डर का पैटर्न एक है, इसके पीछे एक टीम लगा दी जांच के लिए। पहली बार अखबार में कि एक सरफिरा सीरियल घूम रहा है। अब तक 15 से 20 लोग मारे जा चुके थे। जांच से पता चलता है कि जिससे चोट मारी जा रही है वो एक हथौड़ा है। लाशों की संख्या बढ़ रही थी। धीरे धीरे माहौल खौफनाक होता जा रहा था। उसे एक नाम दिया जाता है कनपटीमार सीरियल किलर। 20, 30, 40, 50 आंकड़ा पार हो गया। रिपोर्ट आई, कुछ ऐसे ही लोग और जो बच गए थे। उन लोगों ने बताया कि एक आदमी कंबल पहन के रोड के आसपास दिखाई देता है। एक ने बताया कि सड़क के किनारे कातिल लेटा था, उसे लगा कोई गठरी है। देखने गया तो वह हलचल हुई, उठा, हथौड़ा उठाया और मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। बहुत लोग आए जो उसके बारे में बात कर रहे थे। सब बता रहे थे कि वो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वो कंबल ओढ़ के चलता है, ये अक्सर रात में मर्डर करता था। लोगों के अनुसार वो कातिल रात के अंधेरे में अपने आप को ढक कर निकलता था कंबल में। ये अकेले रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो अकेले सड़क के किनारे बैठे होते थे या लेटे होते थे या फिर कोई काम कर रहे होते, जो अकेले होते थे सुनसान जगह पे। ठंड में दहशत और भी फैल जाती थी क्योंकि उस समय लोग जैकेट या कंबल पहनते ही थे। कंबल वाले को देखकर भाग खड़े होते थे। लोगों को लगता था कि ये कनपटीमार है। पुलिस जांच कर रही है। उधर लाशों की गिनती 40 से 60 हो गई। इसके बाद भी ये जारी है। बात दिल्ली तक पहुंचती है कि ये कौन है जो इस तरह से मर्डर कर रहा है। कुछ लोगों ने उसका चेहरा देखा था, उनको बुलाया गया, सबसे कहा कि हुलिया बताओ। स्केच आर्टिस्ट आता है, सबसे अलग अलग स्केच बनवाया जाता है। सभी का स्केच समान ही था। उसको देखकर लोग उसे यंग लड़का बताते हैं कि वो एक यंगेस्ट लड़का है। स्केच को देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया है कि ये 25 से 30 के बीच का है। कुछ जगह को चुना गया जहां अंधेरा रहता है, जहां कम लोग आते हैं। पुलिस ने अपनी कई टीमें खाली जगह पर बैठा दी। कई रातें ऐसी चली गई लेकिन कातिल का पता नहीं लग पाया। फिर एक रात 1979 जयपुर की पुलिस ने देखा कि एक खाली सुनसान सड़क पर एक आदमी कंबल ओढ़ कर आता है। एक पेड़ के साइड में खड़ा हो जाता है, वहीं बैठकर कंबल ओढ़कर बैठ जाता है और कुछ करने लगता है। कुछ देर पुलिस आपस में बात करती है, उसके बाद वो जाने लगता है। पुलिस उस पर धावा बोल देती है, उसे पकड़ लेती है, उसे थाने लाते हैं, उसे पूछताछ होती है, उसका नाम पूछा जाता है। उसने अपना नाम शंकरिया बताया। उसने बताया मैं जयपुर में रहता हूँ। पुलिस वहाँ जाती है, देखती है वहाँ उसके माँ बाप हैं। उसकी उम्र महज 26 साल हो गई थी। जब उसे पकड़ा तब उसके पास कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के अनुसार उसके पास एक हथौड़ा था। शंकरिया ने जब पलट के जवाब दिया तो पुलिस के होश उड़ गए। जब उसने ये कहा कि 60 नहीं 70 से ज़्यादा लोगों को मैंने मारा है, मैं ही कनपटीमार हूँ, पुलिस को यकीन तब भी नहीं हुआ। कहा सोच समझ कर बोलो। उसने कहा मैं आपको हथौड़ा दिखा सकता हूँ जिससे मैंने लोगों को मारा है। झाड़ियों के पीछे वहीं हथौड़ा मिला। उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।
सारे अधिकारियों को सूचना दे दी गई। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने घर वालों से पूछा, उसके दोस्त भी नहीं थे। शंकरिया वहीं जयपुर के मोहल्ले में रहता था, वहीं पैदा हुआ। 1952 में जन्म हुआ था। देश आज़ाद हुए 5 साल हो गए थे। ये 1952 में पैदा हुआ था। माँ बाप की इच्छा थी कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लेगा। शुरू में सब ठीक था, 23-24 साल तक सब ठीक चला। 25 में इसका व्यवहार बदल गया। पूछताछ से पता चला कि यह हर 3 दिन घर से निकल जाता था और लेट नाइट घर आता था। उसने अपने जुर्म कबूल किए। उसने बताया कि पहला कत्ल कहाँ पे किया था, दूसरा कहाँ पे किया है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई। उसे सब याद है, दिन तारीख जगह सब कुछ याद था। पुलिस ने चार्जशीट बनाई, मुकदमा चला। मुकदमे में 70 कत्ल की रिपोर्ट बनाई। पुलिस 63 कत्ल के सबूत को अदालत के सामने रख पाई। 1979 में पकड़ा गया था। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से जयपुर तक इसे सब जान गए थे। अदालत ने महज 15 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। इससे वजह पूछी गई तो बताया कि घर से निकलता था तथा हथौड़ा लेकर किसी को भी पा जाता उसे मार देता था। वो चीख सुनना चाहता था, चीखों में वो वैरायटी निकालता था। ये सुनकर उसे अच्छा लगता था कि लोग कितना तड़प रहे हैं। कई बार खाली भी लौट आता था। उन चीखों को सुनने के लिए वो लोगों को मारता था। अदालत ने मौत दे दी, हाई कोर्ट ने मौत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत दे दी। 16 मई 1979 को ये अरेस्ट हुआ जनवरी में, और 1979 16 मई को जयपुर के सेंट्रल जेल में शंकरिया को फांसी दे दी गई। फांसी के दौरान उसके आखिरी शब्द ये थे, मैंने खाली में लोगों को मार दिया, मेरा जैसा कभी मत बनना। 16 मई 1979 को फांसी दे दी गई। पूरा 27 साल का भी नहीं हुआ था। ये फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का नौजवान था।